नमस्कार। आप सभी का स्वागत है संस्कृत प्रतियोगिता में। आज हम संस्कृत व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करने जा रहे हैं। यह बिंदु टीजीटी के लिए, यूपी टेट वाले जो विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए, जो संस्कृत क्षेत्र से हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बताया गया है कि संस्कृत जगत में यानी जो व्याकरण आदि है उनमें लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदराज कृत है तथा संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो कि वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं, उसमें किन किन बिंदुओं की चर्चा की गई है और कौन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से प्रश्न संस्कृत टीजीटी में या यूपी टेट में बन सकते हैं, इन सभी बातों की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। यहाँ व्याकरण शास्त्र बहुत ही विस्तृत है और इसी विषय के यहाँ पर चर्चा की गई है। हमारे यास्क मुनि हुए, उन्होंने सर्वप्रथम शब्दों का विभाजन किया नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात के रूप में। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, उन्होंने चतुर्विध विभाजन किया और जिसके आधार पर विभिन्न शब्दों एवं धातु समूहों का बोध होता है। यास्क पाणिनि के अष्टाध्यायी के आधुनिक निरुक्ति विज्ञान के अधिकतर आश्रित है। यास्क का जो समय माना जाता है वह 800 ईसा पूर्व से माना जाता है। इसके अलावा पाणिनि के पूर्व आचार्य भी बहुत सारे हुए, उनकी भी यहाँ पर चर्चा होती है। किंतु पाणिनि की जो अष्टाध्यायी व्याकरण है वह इतना अधिक प्रचार हुआ, उसका इतना अधिक फेमस हुआ, जिसके कारण अन्य व्याकरण आदि ग्रंथों की उतनी चर्चा नहीं होती है। फिर भी यहाँ पर कुछ चर्चाएं होती हैं, जैसे आपिशली, काशिकृत्स्न, साकल्य, साकटायन, ऐसे विभिन्न व्याकरणों का उल्लेख होता है। विभिन्न टीका ग्रंथ भी लिखे गए। इनमें ऐन्द्र व्याकरण का प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा। इसका अनुसरण चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार उन्होंने बताया है। कलाप व्याकरण ने तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रथम व्याकरण था, ऐसा भी मानते हैं। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण को उन्होंने सर्वप्रथम व्याकरण के रूप में स्वीकार किया। डॉक्टर बर्नेल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोल्कापियम का उदाहरण देते हैं और ऐन्द्र व्याकरण को सर्वप्रथम मानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे व्याकरण आए, जिसमें कातंत्र का नाम आता है। वररुचि और व्याडी इसी व्याकरण संप्रदाय में से थे, इन विद्वानों के नाम आते हैं। और हालांकि ये जो ग्रंथ हैं ये सभी जटिल ग्रंथ हैं, किंतु पाणिनि ग्रंथ को सरल लोगों ने समझा, बनाया और उस पद्धति को आगे बढ़ाया। पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप से एक उन्होंने विस्तृत भाषा और अति सुसंयत सुदृढ़ व्याकरण लिखने का प्रयास किया, लिखा, और यही कारण है कि उसको लोग ज़्यादा महत्व दिए। इसके विषय में बहुत सारी बातें आती हैं। इनके कार्यकाल के समय में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईस्वी पूर्व और 400 ईस्वी पूर्व के बीच निश्चित किया है, और यहाँ मैक्स मूलर ने इनकी तिथि को 350 ईस्वी पूर्व से लेके पूर्व ईस्वी पूर्व निर्धारित की है। तो विभिन्न विद्वानों के जन्म के विषय में कुछ न कुछ मतभेद होते ही हैं। इनके भी जन्म के विषय में मतभेद कुछ इस तरह है। इनके जीवनी के विषय में कुछ चर्चाएं होती हैं जो सामान्यतः सबको जानना चाहिए, जो संस्कृत व्याकरण के विद्यार्थी हैं।
पाणिनि की जीवनी के विषय में चर्चाएं आती हैं कि ये अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के निवासी थे। यह जानकारी पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है। उनकी माता का नाम दाक्षी था। कथासरित सागर एक पुस्तक है, उसमें चतुर्थ तरंग में एक कथा आती है। इनके जो गुरु थे उपवर्ष वर्ष के नाम का आख्यान मिलता है। शिष्य कात्यायन और ब्याडी इंद्रदत्त आदि समकालीन थे। इस तरह की चर्चा पंचतंत्र के एक श्लोक में मिलता है। और यह भी मिलता है कि पाणिनि की मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई, अर्थात व्याघ्र ने उन पर अटैक किया और मार दिया। इस तरह की बातें भी आती हैं। भगवान पाणिनि प्रखर विद्वान थे। उन्होंने तपस्या की, भगवान शंकर को प्रसन्न किया और भगवान शिव के प्रसाद स्वरूप 14 माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति हुई। इन सभी बातों की चर्चाएं आती हैं। ऐसा माना जाता है कि पाणिनि की जो निधन है वो त्रयोदशी तिथि की हुई होगी, क्योंकि व्याकरण त्रयोदशी को नहीं पढ़ी जाती है। अतः ऐसा विद्वान अनुमान लगाते हैं कि त्रयोदशी पढ़ने पढ़ाने के लिए व्याकरण का निषेध है। अतः त्रयोदशी तिथि रही होगी निधन की, ऐसा मानते हैं। अष्टाध्यायी के विषय में आता है कि अष्टाध्यायी में 4000 सूत्रों से निर्मित है। 8 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इस तरह से यह सामान्यतः प्रश्न बनता है कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं अथवा निर्मित हैं, तो उसमें आपके 4000 आ जाएंगे। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं जो कि सबको जानना चाहिए। अष्टाध्यायी का जब निर्माण हुआ तो उसमें प्रथम अध्याय में व्याकरण संबंधी विभिन्न संज्ञाएं एवं परिभाषाओं का वर्णन आता है। दूसरे अध्याय में समासों का विस्तृत विवेचन आता है। दूसरे अध्याय में समासों तथा कारक की व्याख्या दी है। और तीसरे अध्याय में तथा 8वें में कृदंत प्रकरण का वर्णन होता है। चौथे और 5वें में तद्धित प्रकरण का वर्णन होता है। छठे और 7वें में तिंग और सुप प्रत्ययों का वर्णन यानी प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। और आगे चल के 8वें में संधि प्रकरण की बातें आती हैं 8वें अध्याय में। इस तरह से महर्षि पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र को बहुत ही श्रृंखलाबद्ध किया है और व्याकरण शास्त्र के बिखरी हुई जो भी विधाएं हैं उनको व्यवस्थित किया है। पाणिनि के द्वारा इस प्रयास देखने को मिलता है जो उन्होंने व्याकरण के जो दुर्गम से दुर्गम बिंदु थे, पॉइंट थे, उन्होंने इकट्ठा किया और उसको अलग अलग 6 मुख्य साधनों के रूप में व्यवस्थित किया, जिसमें आपका आता है प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञाएं। संज्ञाओं में यहाँ पर उन्होंने बताया घ, सट, स्लू, लुक, टी, घू प्रवृत्ति। इस तरह से अनुवृत्ति 5वें में आता है। और जहाँ जहाँ पर उन्होंने दूसरे जगह जगह पर कई सूत्रों को लागू करने के लिए उन्होंने कुछ नियम निर्देश बताए। उन्होंने पूर्वत्र सिद्धम एक सूत्र दिया और यथा स्थानों पर उन्होंने संक्षेप में विभिन्न बातों को बताया। महेश्वर सूत्रों का वर्णन मिलता है। आई उण, रील रिक, ए ओंग, आई औच, हैवरट, लण, नियम गणनम, झ भय, घड़धस, जब गड़धस, ख फ छ ठ थ चट तव, क पय, श शर हल। इस तरह से ये जो सूत्र हैं ये सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। और मात्र इतना ही नहीं, इसमें जो हल वर्ण है, जो अंतिम हल वर्ण है,
उसको छोड़ करके भी याद रखना चाहिए, उसको ले करके भी याद रखना चाहिए, नहीं दोनों प्रकार से याद करना चाहिए। इससे क्या होता है कि प्रत्याहार सिद्धि में बहुत ही सरलता मिलती है, और प्रत्याहार सिद्धि जब होती है तो उससे बहुत सारे बोध होते हैं कि कौन कौन सी संज्ञा, कौन कौन से शब्द किस प्रत्याहार में आते हैं। तो इसलिए 14 सूत्रों को याद करना बहुत आवश्यक होता है। इसमें जो अंतिम जो अक्षर होता है वो हल होता है, वह इत संज्ञक होता है। सूत्र इसके बाद आता है हल अंतिम, उपदेश अंतिम हल इत्याद। लघु सिद्धांत के अनुसार कुछ इस तरह से वृत्तियाँ आती हैं। उपदेश आद्य उच्चारणम, जो आप सभी अयोण रेलरिक एवं अयोच आदि सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र देखते हैं, वे भगवान माहेश्वर के द्वारा वर प्रसाद रूप में प्राप्त हैं, और ये विभिन्न प्रत्याहार अण आदि संज्ञा की बनाने के लिए ऐसा व्यवस्थित किया गया है। और जो इन सभी वर्णों का जो अंतिम हल है वह इत संज्ञक है। इस तरह से वृत्ति आती है। हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ, हकार आदि में जो अकार है उच्चारणार्थ है, यानी जो व्यंजन में आप आदि विभिन्न व्यंजन में जो आ मिलता है वो उच्चारण शौकरी के लिए होता है। इस तरह से भी बातें आती हैं। आगे देखते हैं, यही सारी बातें इसमें बताई गई हैं कि प्रत्याहार कैसे बनता है। जैसे उदाहरण के इसमें दिया है कि आयुण से अ से लेकर के रेल रिक के क से इत संज्ञक, ये जो क है वह इत संज्ञक है। इस तरह से अक प्रत्याहार बनता है। इसी तरह से अच प्रत्याहार और अण प्रत्याहार आदि बहुत सारे प्रत्याहारों की सिद्धि होती है। अब देखिए आगे चल के आता है अनुबंध क्या है। अनुबंध, जो अक्षर इत होते हैं उसे अनुबंध कहते हैं। उपदेशों के अंत में आने वाला जो हल है वह इत संज्ञक होता है। जैसे हलंतम सूत्र अभी अपने चर्चा में देखा भी। उपदेश आद्य उच्चारणम सूत्रेष्वदिष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र, इस तरह की इसकी वृत्ति आती है। हलंतम कहता है धातु प्रत्यय आगम आदेश आदि उपदेश को मूल में स्थित अनुनासिक स्वर। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक विशिष्ट अच होता है वह इत संज्ञक होता है, यानी ये स्वर वर्ण का इत संज्ञा करता है। हलंतम व्यंजन वर्ण का इत संज्ञा करता है, हल वर्ण का इत संज्ञा करता है। इस तरह के भेद हैं, इसको जानना भी चाहिए। आगे किसी धातु के आदि में प्रयुक्त नी टू डू, देखिए ये भी इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। आदि नी टू डवा, यह भी इत संज्ञा करने वाला सूत्र है कि धातु के आदि में प्रयुक्त यदि नी टू और डू आदि दिखें तो वह इत संज्ञक होता है। किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले चवर्ग और टवर्ग की संज्ञा करने वाला सूत्र है चूटू। प्रत्यादौ चूटू इतौस्तः, इस तरह की वृत्ति आती है। तो ये सभी बिंदु को याद कर रखना चाहिए। इससे क्या है कि सूत्र में बहुत ही सहयोग करता है। एक आता है सूत्र श प्रत्यय से। किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला श वह इत संज्ञक होता है। एक और सूत्र है लसक व तद्धिते। ये कहता है तद्धित से भिन्न अन्य प्रत्ययों के आदि में आने वाले ल, स और कवर्ग आदि को इत संज्ञा होता है। जब सूत्र का निर्माण, यानी जब कोई उदाहरण आता है और उसकी प्रक्रिया होती है तो उसमें इस तरह के सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो आपका हलंत्यम है प्रक्रिया की दशा में, चाहे उपदेशे जननासिकित है या आदरिंग टूडवा है या चूटू है, ये सभी सूत्र उस समय कारगर होते हैं। आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें आते हैं। अनुबंध प्रायः वृद्धि गुण आगम आदेश उदात्तादि स्वर प्रवृत्ति प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आता है स्त्री प्रत्यय के विधान के लिए एक सूत्र है सिद्ध गौरादिभ्यश्च। इनके अनुसार
जिन प्रत्ययों में श इत होता है उन प्रत्ययों वाले शब्दों को स्त्रीलिंग में द्योतनार्थ ङीस प्रत्यय होता है। अतः सिद्ध गौरादिभ्य से ङीस प्रत्यय होता है, यह जानना चाहिए। इसके अलावा उदाहरण में उन्होंने दिया है कि रजक तो रंज से शुन प्रत्यय बन करके बनाया गया और इसके बाद इस पे ङी प्रत्यय जोड़ करके रजकी बना है। यह स्त्रीलिंग का शब्द होता है। इस अनुबंधों का उपयोग वैदिक भाषा के विचार करते समय होता है। इस तरह की बातें आती हैं और इसमें गणपाठ की भी चर्चा की गई। जैसे विभिन्न गण आते हैं, गर्गादि गण हैं। गर्गादिभ्यो यहीं प्रत्यय का विधान होता है, तो गर्गादिगण में पठित है ऐसा भाव देखने को मिलता है। गर्गादिगण में 102 शब्द आए हैं जिसका यह वर्णन मिलता है। और भी बहुत सारी बातें जो सामान्यतः होती हैं, आवश्यक होती हैं। जैसे टेट में भी यह कारगर है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वृद्धि संज्ञा किस सूत्र से होती है, या गुण संज्ञा किन किन वर्णों का गुण संज्ञा होता है, या गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं। तो इसमें आता है, देखिए, वृद्धि आदिच वृत्ति संज्ञा साथ, इस तरह से लघु सिद्धांत में वृत्ति भी है। तो इसमें देखते हैं आ आई औ की वृद्धि होती है, यानी आ आई औ ये वृद्धि कहलाते हैं। अतिंग गुण अत इंग च गुण संज्ञा साथ, इस तरह की वृत्ति आती है, यानी अ ए ओ गुण कहलाते हैं। अब ये जो अ ए ओ ये गुण कहलाते हैं ये महत्वपूर्ण है, और आ ए ओ ये वृद्धि कहलाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। यानी यदि प्रश्न करता है कि आ ए ओ क्या है, तो आ ए ओ ये वृद्धि है, अ ए ओ ये क्या है, ये गुण है। इसी तरह से संप्रसारण की चर्चा होती है। इक यण संप्रसारणम, यह संप्रसारण जो होता है वो इको यणचि के विरुद्ध है। यानी इको यणचि क्या करता है, इक के स्थान पे यण आदेश हो, अज प्रत्याहार पर में हो, और ये कहता है इग यण संप्रसारम, यण को इक हो, यानी य वर अल के स्थान पर ई उ रील ये आदेश हो, अर्थात ये संप्रसारण होता है। इसके अलावा भी महत्वपूर्ण सूत्रों की यहाँ पर चर्चा हो रही है, आगे चल के यही काम आते हैं। जैसे अचुन्त्यदि, किसी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो तो अंतिम टी होती है, टी कहा जाता है अंतिम वर्ण को। जैसे शक में क का आकार और मनस में अस का अस ही टी है। अस ये है कि जैसे मान लिया ये मनस लिखा है, तो मनस में न में आ है, लेकिन इधर हल वर्ण है, तो अंतिम स्वर वर्ण की, अंतिम जो स्वर वर्ण है उसकी ईत संज्ञा होगी, यानी न में आ है। चूँकि इधर व्यंजन वर्ण है इसलिए इन दोनों को ले लिया जाएगा, यानी अस को ले लिया जाएगा, तो ये अस ही टी कहलाएगा। यही बात इसमें की गई है। यदि अंतिम वर्ण हल वर्ण नहीं है तो उस स्वर वर्ण को ही हम टी को मानेंगे। आगे आता है अलुंत्याद पूर्वोपधा, अंत्यादलः पूर्णवत उपधा संज्ञा, इस तरह की वृत्ति आती है। ये कहता है अंतिम वर्ण या स्वर या व्यंजन हो, उसके तुरंत पहले आने वाले जो वर्ण होते हैं उसको उपधा कहते हैं। इसके अलावा एक सूत्र है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम, और एक सूत्र है कृतद्धित समास। ये कहता है अर्थवान शब्द स्वरूप को प्रातिपदिक संज्ञा हो, लेकिन वह कैसा हो, अधातु हो और अप्रत्यय हो, यानी वह जो धातु न हो यानी और प्रत्यय न हो। यहाँ पर देख लीजिए अर्थ भी दे रहा है, धातु प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त कोई भी शब्द जो अर्थवान हो वह प्रातिसंज्ञक होता है। इसके अतिरिक्त कृदंत और तद्धितांत के लिए आता है कि कृतद्धित समासाश्च, कृदंत और तद्धितांत के समस्त पदों की यहाँ पर ये प्रातिपदिक संज्ञा करता है। इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ पर इसका यही शर्त है कि जो राम या कृष्ण आदि शब्द है
वो अर्थवान है, इसलिए अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से ही प्रातिपदिक संज्ञा हुई। और सुप और यहाँ पर जो तिङन्त आदि प्रत्यय हैं, यानी जो कृत और तद्धित है, कृत और तद्धित को आपका कृतद्धित समासाश्च यानी धातु और प्रत्यांत आदि को इसी से होगा, यानी प्रातिपदिक संज्ञा होगा। एक सूत्र है सुप तिङन्तम पदम सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्। यहाँ सुप और तिङ दो प्रत्यय हैं, युक्त हैं, उनको प्रातिपदिक संज्ञा होता है, उनकी पद संज्ञा होती है। सुप तिङन्तम पदम, इस तरह के प्रश्न उठते हैं कि पद संज्ञा करने वाले सूत्र कौन है, तो सुप तिङन्तम पदम है। सुप तिङन्तम पदम से इसका बोध होता है, तो सुप और तिङ का बोध होता है। सुप क्या है, तो बोले कि राम सु और औ आउट, राम सु औजस अम आउट आदि ये सब क्या है, ये विभक्तियां हैं, तो सु से लेके सुप पर्यंत हैं। इसी तरह से तिप आता है, धातु से जो संबंध रखता है, यानी तिप्त जी सिप्तस्था में बसमस ता आताम झा था सा थम धम इडवई महिंग। इस तरह से जो तिप का प्रयोग करता है, तिप से पता चलता है। और जब हम सुबंत का प्रयोग करते हैं तो किसी शब्द रूप से संबंध रखता है। जैसे मान लिया राम है, तो जब यहाँ पर सु प्रत्यय जोड़ते हैं तो सु, तो फिर यही रुत्व विसर्ग होता है, लोप पर करके रामा बनता है। इसी तरह भू धातु में जब प्रयोग करते हैं तो फिर भू धातु में जब तिप आदि का प्रयोग करते हैं तो भवती बनता है। तो जो शुबंत है वो शब्द से बनता है और तिङन्त जो है वो धातु से बनता है, यानी शब्द रूप तैयार होते हैं, धातु रूप बनते हैं। यही बातें यहाँ पर चर्चा की गई हैं, जिसके कारण यदि भू धातु से तो भवती भवता भवंती बनता है क्रिया, और सु आदि से होता है तो वह राम श्याम आदि, रामा रामो रामा आदि शब्द रूप बनते हैं। इस तरह से स्वादि सर्वनाम स्थाने भी सूत्र है। इसके अलावा देखिए सर्वनाम स्थान संज्ञक सूत्र है सुर्ण नपुंसकस्य। यह कहता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों के आगे आने वाले जो सुट हैं, यानी सु औ जस अम आउट, ये जो 5 वर्ण हैं, ये 5 प्रत्यय, ये सर्वनाम स्थान संज्ञक हैं। इस तरह से प्रश्न उठता है कि सर्वनाम स्थान संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, तो उत्तर होगा 5। तो सर्वनाम स्थान संज्ञक वर्ण में ये आते हैं, तो सु औ जस अम आउट में कोई दे देगा, कोई नहीं देगा। तो इस तरह से हमें जानना चाहिए कि सर्वनाम स्थान संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। इसके अलावा आता है अस्मत् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम। ये अंग संज्ञा करने के लिए है। देखिए जिस प्रत्यय के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए उस प्रत्यय के पूर्व संपूर्ण शब्द समुदाय का अंग संज्ञा होता है। और इसके बाद आता है यचिभम। सु से लेके कब तक के प्रत्ययों में यकार और स्वर से आरंभ होने वाले जो भी प्रत्यय होते हैं, जुड़ने पर पूर्व शब्द की पद संज्ञा होती है। पूर्व शब्द की पद संज्ञा ना होकर के भा संज्ञा होती है। वो सुप तिङन्तम पदम से पद संज्ञा होती है और यचिभम से भा संज्ञा होती है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया। आगे है दादा घोदाप। दाप काटना और दैप साफ करना को छोड़कर दा और धा स्वरूप वाली धातुओं से घो संज्ञा होती है। तो घो संज्ञा किसकी होती है, तो दादा घोदाप से होती है। इतना जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह से तरप तमपौघा, तरप और तमप प्रत्यय दो आते हैं। और इसके उदाहरण में आता है जैसे कुमारी तरा और कुमारी तरा कुमारी तमा, ऐसे उदाहरण भी यानी शब्द से बनते हैं, तरप और तमप प्रत्यय आदि। दूसरा है इसके बाद और भी है विभाषा में नवेद विभाषा निषेध और विकल्प, यानी विकल्प से निषेध करता है। जहाँ पर विकल्प से होने वाले न दोनों की संभावना रहती है, पर यहाँ विभाषा संज्ञा होती है, यानी नवेद विभाषा। निषेध विकल्प और विभाषा संज्ञा से निषेध और विकल्प से निषेध करता है। निष्ठा सूत्र है, ये निष्ठा संज्ञक है। त और तवति निष्ठा, त और तवति दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। सामान्यतः इतना याद करना चाहिए पहले, इसके बाद वह कहाँ पर प्रयोग हो रहा है यह देखना चाहिए। इसके बाद आता है हलोन अंतरा संयोगा।
ये कहता है बीच में किसी स्वर के न रहने पर दो या दो से अधिक मिले हुए हल व्यंजन वर्ण को संयुक्त रूप से उसको संयोग संज्ञा होता है। ध्यान रखें कि संयोग संज्ञा होने के पीछे के दो तर्क हैं कि यदि कोई हल वर्ण है और बीच में यदि स्वर वर्ण है और पुनः हल वर्ण है तो वहाँ संयोग संज्ञा नहीं होगा। कभी भी संयोग संज्ञा होगा तो दो हलों के बीच में किसी भी स्वर का कोई बिंदु नहीं होना चाहिए, तभी वहाँ पर संयोग संज्ञा होगा। यानी कोई स्वर यदि नहीं रहेगा तभी संयोग होगा। उदाहरण के लिए कार्सन, महात्म्य आदि का प्रयोग किया गया है। संहिता संज्ञा का एक आता है परास निकर्षा। संहिता वर्णों की अत्यंत समीपता ही संहिता कह जाती है। जैसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे उपेंद्रा है तो उप इंद्रा बराबर उपेंद्रा, यहाँ पर आ ई मिला करके ए हो गया, गुण हो गया, तो यहाँ पर अत्यंत सन्निकटता देखी गई, अतः यहाँ पर संहिता संज्ञा होती है। ऐसे ही अन्य जगहों पर भी प्रयोग होते हैं। इसके बाद प्रगृह संज्ञा आता है। ईद उद्दे द्विवचन प्रगम, ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह संज्ञा होती है। तो जैसे ये कहना ये चाहते हैं कि जैसे कोई मान लिया रमा शब्द है तो रमा में द्वितीय वचन में रमे बनता है और बहुवचन में रमा बनता है। तो ये जो रमे है इसी की बात यहाँ पर हो रही है। रमे जो है वो द्विवचनांत है, यानी रमे में ए है, यही ईकारांत उकारांत एकारांत में जो एकारांत है वो रमे के ए है। उसी तरह जैसे भानु भानु भानवा, तो भानु जो दीर्घ उकारांत है द्विवचन में उसको लिया गया है। तो यहाँ पर इकारांत उकारांत और एकारांत इस तरह के तीनों उदाहरण मिलते हैं। इसको प्रगृह संज्ञा होती है। अच्छा, जिसको प्रगृह संज्ञा होती है तो वहाँ पर आप सूत्र आएगा कि प्लुत प्रगृह आच नित्यम, उससे उसकी प्रकृति भाव हो जाती है। और भी लंबे हैं, अभी एक दिन में नहीं समाप्त होगा। देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु और भी थोड़ा सा। हाँ, इसके बाद आता है सार्वधातुक प्रत्यय। तिंग सित सार्वधातुकम, धातुओं के आगे जुड़ने वाले जो प्रत्ययों में तिंग प्रत्यय एवं वे प्रत्यय जिनमें स इत संज्ञक होता है उसमें जैसे शप क्षत्रि आदि वो सार्वधातुक कहलाते हैं। सार्वधातुक और आर्धातुक दो इस तरह होते हैं। अब देखिए दूसरा है आर्धातिकम शेषा, यानी आर्धातुक प्रत्यय आते हैं कि धातुओं से जुड़ने वाले शेष अर्थात सार्वधातुक के अतिरिक्त प्रत्यय जो होते हैं वे आर्धातुक कहे जाते हैं। यह भी जानना चाहिए। इसके अलावा आता है तौशत। सत्र और शानच दोनों के नाम हैं शत, यानी यदि उदाहरण में इस तरह दे दे कि सत्री क्या है शानच क्या है तो ये दोनों सत कहलाते हैं, सत्री एवं शानच। मुख नासिका वचनोनुनासिका, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जैसे अ आ दोनों में अनुनासिक है। ए और ल आदि का प्रयोग है। यहाँ अनुनासिक चिन्ह के द्वारा प्रकट किया गया वर्णों का पंचमाक्षर जो है यानी या म ङ न म आदि जो अनुनासिक वर्ण में आते हैं इनकी नासिका स्थान होती है, जैसा कि आपको पता है। अन्य भी स्थान होते हैं अपने अपने जो हैं, जैसे मान लिया क वर्ग में क ख ङ है तो ङ का कंठ स्थान भी है ङ का, और इधर से आप देखेंगे तो नासिका स्थान भी है। ऐसे कुछ उदाहरण आते हैं जो जानना चाहिए। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम तालवादि स्थान आभ्यंतर प्रयत्नश्चेते तद्वयम यस्येन तुल्यम स्यात्, इस तरह वृत्ति आती है। जब दो या दो से अधिक वर्णों का उच्चारण स्थान मुख विवर्ग के द्वारा एक होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न में समान होते हैं, तब वह परस्पर सवर्ण संज्ञा कहलाते हैं। ये आता है आगे चल के, ये काम आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसके बाद पुनः और आगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप सभी इस व्याकरण को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और नोट करें और अपने मित्रों साथियों मित्रों को सबको भेजें। आगे की वीडियो में टेट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। ये लगभग
टीजीटी लेवल का ज़्यादा इसमें प्रश्न है। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।